हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरोह का चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक का पार्ट थर्ड। तो चलिए मैं पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी कि उस बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गई थी। उसमें बुद्धि किसमें? लुट्टन सिंह में। दंगल में ढोलक की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। किसको? लुट्टन सिंह को राज दरबार का पहलवान रहते हुए। पहलवान अजय रहा, यानी कोई उसे हरा न सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अट्टहास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पे पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। कौन? लुट्टन सिंह अपने पुत्रों को। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। किसमें? राज्य में जो शिथिलता आ गई थी वह राजकुमार के आते ही क्या हो गई? दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। अब क्या हुआ? उसी चपेट में आ गया पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिए। क्यों? क्योंकि राजकुमार के नज़र में वो पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग चुके थे, तो उनके नज़रों में, उनके ख्याल में दंगल का कोई महत्व नहीं रह गया था। घोड़े के रेस का महत्व था उनकी नज़रों में। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, भयानक। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। अब इसने राजकुमार ने कहा, अरे भयानक, इतना ज़्यादा कर? तो उसके नए मैनेजर जो थे उन्होंने कहा, नहीं भयानक नहीं, महाभयानक। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उनकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। अब कौन? लुट्टन सिंह गांव के ही चरवाहों और नौजवानों को अब कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा और अंत में दोनों पुत्रों को ही ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके सीखने वाला कोई नहीं था दोनों पुत्रों के अलावा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात अचानक गांव पर वज्रपात हुआ, यानी वज्र पड़ा, यानी भयानक मुसीबत आ गई। वज्रपात हो गया, वज्र गिरना, वज्रपात होने का मतलब, ठीक है। और पहले अनावृष्टि यानी सूखा पड़ना, फिर अन्न की कमी, फिर मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया, यानी गांव को तहस नहस बर्बाद करना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था।
प्रायः सुना हो चला। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूखते, कहारते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स बंधाते थे। कौन लोग एक दूसरे को सिंपैथी जताते थे, उनके घर जाते थे। खुद भी त्रस्त थे लेकिन एक दूसरे की हिम्मत बांधते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं तो वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगी, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चुप ही नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार चुनौती देती रहती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के मृत मिस आधा मरा हुआ औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंद शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी, यानी जिनमें धड़कन न बची थी उनके नसों में भी क्या होती थी, बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो पुकार हटाने का कोई गुण था, न महामारी को सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। कौन? मरने वाले लोग। इसकी ढोलक की आवाज़ सुनकर इतनी शक्ति थी जरूर ढोलक में। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद यानी मर चुके थे, कोई धड़कन नहीं थी, पड़े थे। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े, यानी दोनों मर गए। उस दिन पहलवान ने राजा श्याम नंद की दी हुई रश्मि जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई इसका हिम्मत देखकर लुट्टन का। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त यानी जो दुखी थे तो तप्त थे किससे? संवेद अपने दुख दर्द पीड़ाओं से। उन पिता माताओं ने कहा दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा, यानी कितना हिम्मती है लुट्टन सिंह पहलवान। बेटा के मर जाने के बाद भी अपने दिनचर्या में लगा हुआ है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान की कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने, यानी उसके जो रोगी शिष्य थे जिनको वो शुरू में सिखाया करता था दंगल, प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी से पराजित नहीं हुआ था। नहीं, लोग कहता उसका चित कर दिया, यानी उसे पराजित कर दिया। इसीलिए उसने कहा था कि कभी भी मुझे चिता पे चित मत लेटाइएगा। किस बल लेटाने के लिए? तो पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी भर कभी चित नहीं हुआ हूँ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। उस समय क्या हुई, उसके प्राण निकल गए थे, उसके जब शिष्य उसके देखने गए थे तो। और ये रहा अंतिम पहलवान की ढोलक का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।